video both are clear? Screen is visible to everyone? Okay, Sharanya. Yes, sir. So today we are going to discuss the most important topic, ratio. So most important point is, what is ratio? So ratio is last time question. बेटा last time question क्या बेटा? सुशांत? अच्छा वाटरमेलन वाला. ओके सुशांत, डोंट वरी बेटा, अभी सेशन में स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट पर हम लोग लास्ट के 10 मिनट में उसको भी डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. अब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर ले. हो सकता है मे बी कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे. एनीवन न्यू स्टूडेंट इन दिस क्लास? विधि, अक्षिता, राघव, शगुन. आई है शगुन बेटा, आप फर्स्ट टाइम है क्लास में. राघव का सेकेंड क्लास है. So tell me everyone, what is ratio? In your simple words, what is ratio? Taranya, Vidhi, so Raghav, Shagun, what is ratio according to your own words? सर एनी टू क्वांटिटीज जो हम लोग एक डिवीजन के Any फॉर्म two में रिप्रेजेंट quantities? करते, एनी टू क्वांटिटीज जो एक डिवीजन मतलब उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म जो और मतलब छोटे नंबर्स में डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक 5/9, 3/4. नहीं बेटा, ये जो मिनिमल फॉर्म है आप जो बोल रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये टाइप्स ऑफ रेशियो का फॉर्म है, बट रेशियो ये नहीं. जैसा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इट्स अ परसेंटेज. सो परसेंटेज क्या था? परसेंटेज इज पार्ट आउट ऑफ 100. वैसे रेशियो हो गया, रेशियो इज द पार्ट आउट ऑफ टोटल. पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, बाद में फिर कंपैरिजन पर आएंगे. सो रेशियो इज द पार्ट आउट ऑफ टोटल. जैसे कि आप लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक A:B, ये 2:3 है. आप ये रेशियो के फॉर्म में समझते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है? द वैल्यू ऑफ A इज 2 आउट ऑफ 5 एंड वैल्यू ऑफ B इज 3 आउट ऑफ 5. इट मीन्स टोटल के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू कहाँ स्टैंड करती है, दैट इज कॉल्ड रेशियो. इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इट्स द पार्ट आउट ऑफ टोटल. ओके. This point is clear to everyone? Now अब different type of ratios की बात करेंगे. So I hope सभी को पता होना चाहिए. जैसा आप लोग जानते हैं उसी फॉर्म में लेकर चलते हैं. Like A:B आपको 4:9 given है. A:B 4:9 given है. Find number 1 real ratio. Number 2 reverse ratio. Number 3 duplicate ratio. Number 4 subduplicate ratio. Number 5 ट्रिप्लीकेट रेशियो. सो क्या ये सारे टाइप्स आपको पता है? रियल, रिवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट.
आई थिंक ये 4th 5th क्लास का पार्ट है। सो अगर आपने 4th 5th क्लास को सीरियसली कवर किया था सो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो विधि, शरण्या, अक्षिता, टेल मी योर 5 पार्ट्स रिजल्ट्स। यस विधि, एब्सोल्युटली राइट। रियल रेशियो का मीनिंग वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सो रियल रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या हुआ? सो अभी जो लोग, कई लोग कह रहे थे मिनिमम फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, सो वो टाइप्स ऑफ रेशियो का आया फर्स्ट पार्ट। यस, सो ये एज इट इज सेम रहेगा 4:9। इन केस मैंने आपको 10:15 दिया होता देन रियल रेशियो कन्वर्ट हो जाता 2:3 में। फिलहाल ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो एज इट इज सेम रहा रियल रेशियो। रिवर्स रेशियो नाम से ही क्लियर है, जस्ट रिवर्स, इट मींस 9:4। नाउ डुप्लीकेट रेशियो मींस बेटा डुप्लीकेट का मीनिंग होता है स्क्वायर्स का रेशियो। इट मींस a square b square, so your result is 16:81। सब डुप्लीकेट का मीनिंग है स्क्वायर रूट का रेशियो, मींस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b। So square root of 4 square root of 9, now this time your ratio is 2:3। And in same way triplicate means cubes का ratio, so 4 cube it means 64 and 9 cube it means 7 to 9। Is it clear? विधि, आपका कंसेप्ट गड़बड़ था। डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर्स, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब्स। तो अब बेटा ये क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं पूछता किसको डुप्लीकेट बोलते हैं, किसको सब डुप्लीकेट बोलते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन में ये टर्म यूज हुआ और जब तक आपको इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ये फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, और इससे पहले हम लोग एक वेट अ मिनट बेटा, हाँ पहले ये क्वेश्चंस करते हैं सिंपल वाले। सम ऑफ two numbers is given and the ratio is also given 5:3, find both numbers. So in this situation your first number is what? According to ratio definition it's a 5 out of 8, and second number is it's a 3 out of 8। It means अगर total value को 8 parts में break करें, so 5 parts फर्स्ट नंबर के हैं और 3 पार्ट सेकेंड नंबर के हैं, बट टोटल वैल्यू 8 पार्ट्स में नहीं है, टोटल वैल्यू 3200 के रिस्पेक्ट पे कैलकुलेट करना है। सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी एंड गेट योर रिजल्ट। यस, इट्स डेफिनेटली 2012। Absolutely right. Otherwise, in different way, sum is given. So sum of 5 plus 3 is equal to 8 ratio, and that 8 ratio value is given, it is 3200. So clearly your one ratio value is equal to 400, and after getting one ratio value, your first number is equal to 5 ratio, it's a 5 into 400, and the second ratio value is equal to 3 into 400. It means these numbers are equal to 2000 and 12,000. 2012. I hope clear to everyone. Okay, now your next question is,
difference is given. This time difference for two numbers is 333 and their ratio is 7:4. Find both numbers. So obviously according to ratio, your difference is equal to 3 ratio. And this 3 ratio value according to statement is 333. It means 1 ratio value is what? It's a 333 by 3, it means 111. So your first number is equal to 7 ratio. So 7 multiplied by 111, it means 777. And your second number is equal to 4 ratio. So 4 into 111, it means it is 444. So 444 and 777. It's clear, everyone? Now, अब हम लोग इनिशियली जो डिस्कस कर रहे थे पहले उस पर आते हैं. Yes. If A is to B is 4:5 and B is to C is again 4:5. So find A is to B is to C. It means ratios को क्लब करना है आपको. Repeatedly try करिए इसे. Okay, so 16, 20 and 25. So everyone got it or any problem to solve this question? Here A, B and C, A is to B is 4:5. And again B is to C is 4:5. So in this situation, your B value is common. Just multiply these two values to create one another value which is in multiple of A and C both. So यहाँ पर अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. इट मीन्स 16 and 25. इट मीन्स जो कॉमन वैल्यू है उसका आपस में मल्टीप्लाई और रेस्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई. देन यू गेट योर रिजल्ट फॉर A is to B is to C. I hope clear to everyone. सर इसका कोई और मेथड है इसी क्वेश्चन? Is it clear to everyone? Okay. Now your next question is here. राघव अभी डिस्कस करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार. A is to B is given 3:4. B is to C is 5:7. And C is to D is 8:3. So here A is to D is required. आप A, B, B, C और C, D का रेशियो नोट कर ले. देन ट्राई टू कैलकुलेट A is to D. और राघव आपको जो समझ नहीं आया वो दोबारा से समझिए. बेटा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ A, B, C, आपको ये 4:5 गिवन है और ये 4:5 गिवन है. ऐसा क्यों करते हैं पहले तो उसका मीनिंग समझ ले. आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अब B का वैल्यू 5 है तो 5 के रिस्पेक्ट में ये 4 है. अब मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई कर दिया B 4 और 5 का, इसको 20 बना दिया.
मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ 5 और 4 का एलसीएम है या मल्टीप्लाई किया आपने, तो अगर मैंने 5 से 20 कर दिया, इट मीन्स 4 टाइम्स कर दिया, सो ऑब्वियसली रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसको भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। भाई आप 4:5 कहें या 8:10 कहें, ये तो बात एक ही है। सो वैसे ही मैंने 5 से 20 किया, इट मीन्स 4 टाइम्स किया है, सो 4 को भी 4 टाइम्स करेंगे। सेम वे में B:C जो आपस में रिलेशन गिवन था ये 4:5 का था, बट मैंने 4 से 20 कर दिया, इट मीन्स 5 टाइम्स कर दिया, इट मीन्स इसको भी आपको 5 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 25 हो जाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। इनकेस आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए और एक सिंपल मेथड है कि जिसका हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, कि आपके पास यहां पर C मिसिंग है और यहां पर A मिसिंग है। इट मीन्स आपको राइट मोस्ट की पोजीशन लेफ्ट है, सो राइट पर इस रेशियो में ABC में राइट पर नंबर 5 है, यहां पर एज इट इज 5 लिख लीजिए। इसका लेफ्ट मोस्ट ब्लैंक है और लेफ्ट पे नंबर 4 है, यहां पर 4 लिख दीजिए और अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन गेट योर रिजल्ट। इट मीन्स 16, 20 एंड 25। नाउ क्लियर बेटा मिस्टर राघव? यस सर। सर ये यहाँ पे 4 इसलिए आया क्योंकि लेफ्ट 4 था। बेटा तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं, क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे लेफ्ट में 4 इसलिए आया क्योंकि इधर बीच में भी 4 था। तो बैकग्राउंड से बहुत सारा साउंड आ रहा है, तुम्हारे ही बैकग्राउंड से आ रहा है किसी और से आ रहा है? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब आपको यूज करना पड़ेगा वही मेथड। सो हियर A, B, C, D, सपोज आपको A:B:C:D रिक्वायर्ड होता, सो इन दिस क्वेश्चन दिस रेशियो इज 3:4, देन 5:7, देन 8:3। अब ध्यान से समझिएगा। अब या तो आप अपने फर्स्ट वे पर चलेंगे तो आपको पहले ABC को क्लब करना पड़ेगा, फिर CD को क्लब करेंगे। अदरवाइज सिंपल वर्ड्स में देखिए इसके राइट साइड के दोनों प्लेसेस ब्लैंक है और राइट पर नंबर क्या है बेटा, A और B में 4 है, सो यहाँ भी 4 लिखिए और यहाँ भी 4 लिखिए। इसका राइट भी ब्लैंक है और लेफ्ट भी ब्लैंक है। राइट पे नंबर 7 है, सो राइट में 7 आएगा, लेफ्ट में 5 है, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर दोनों लेफ्ट पोजीशन ब्लैंक है और लेफ्ट पे नंबर 8 है, सो 8 एंड 8। अब आपको सबका मल्टीप्लाई करना है, इसका 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 और इसका, और फाइनली आपको सॉल्व करना है। सो 8 5s are 40 and 43s are 120, then 40 and 44s are 160, then 8 7s are 56 and 56 4s are 224 and 7 3s are 21, 21 4s are 84। अब चूंकि ये रेशियो आया है अभी इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे क्योंकि आपको ऑलवेज रियल रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट देना होता है। सो अगर मैं देखूं तो मेरे को 12 की टेबल से इजीली सब डिवाइड दिखाई पड़ रहा है। सो 12 से नहीं, अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से, इट मीन्स 4 से तो सब डिविजिबल है। तो 4 से अगर मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 30, ये 40 एंड 4 5 4 6 और 4 से इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाता है 21। सो ये आ गया रेशियो इन बिटवीन ABCD, बट आपको केवल रिक्वायरमेंट था A:D का। सो दीज वैल्यूज आर 30 एंड 21 और इसे और सॉल्व करेंगे देन यू गेट व्हाट 10:7। नाउ क्लियर टू एवरीवन? राघव इट्स ओके? यस सर। क्या हुआ बेटा? ओके, now again a different question. In this situation 1/x, 1/y and 1/z ये given है आपको 2:3:5 and required ratio for x is to y is to z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे ट्राई करें पहले।
ओके 2:3:5 बेटा सेम कैसे हो जाएगा विधि? देखिए 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सेम वे में 1/y 3 है तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। एंड 1/z का वैल्यू 5 है सो z का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है और फ्रैक्शन में हम लोग कभी भी रेशियो को रिजल्ट्स नहीं देते, सो इसे मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ टू कन्वर्ट दीज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म? टेक अ एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स वैल्यू, इट मींस 2 3 5। एलसीएम इज व्हाट? LCM of 2 3 5 is 30. So multiply by 30 in all the fractional values, then you get your simplest form. It is 15, 10 and 6. This is your final answer. So correct answer is option number B. Is it clear to everyone? Okay, now mean proportion of 32 and 8 is yes, Vidhi. बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वही तो किया है कि if 1/x is 2, so x का वैल्यू 1/2 हुआ ना। 1/y का वैल्यू 3 है, सो y का वैल्यू 1/3 हो गया, और z 1/z का वैल्यू 5 है, इट मीन z का वैल्यू 1/5 हो गया, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। यस बेटा एलसीएम नेसेसरी है, क्योंकि अगर बेटा जैसे मैं यहाँ पर किन्हीं भी दो वैल्यूज की बात करूँ, लाइक a and b, a and b are in the ratio 1/2 and 1/3, सो आप ये इसे किस तरह से क्लियर करेंगे जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन बोथ द वैल्यूज, तभी तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि दीज रेशियोज आर इन द रेशियो 3:2। To convert these values into simplest form. Yes, so the mean proportion for A and B is root over AB. So it's a root over 32 into A. So अब मल्टीप्लाई करने से बेहतर था मैं इसको 4 into 8 में स्प्लिट कर लेता, और 8 और 8 के पेयर में से 8 बाहर आ जाएगा, और इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। यस, करेक्ट आंसर इज 16। So the mean proportion is 16. Got it? हाँ बेटा रूट ऐसे आया कि if 3 values are in proportion, जिसमें ये मीन proportion रिक्वायर्ड है, a and b गिवन है, सो क्या मीनिंग होता है? जो रेशियो a और x का होगा सेम रेशियो x and b का होगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और दिस मीन proportion वैल्यू इज रूट ओवर ab। सो आपको अगर दोनों वैल्यूज गिवन है और उसका मीन proportion रिक्वायर्ड है, सो डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वैल्यूज करते हैं। ओके राघव?
Now, this time, sum is given for three numbers. So 3, 1, 5. Ratio is given for first and second number is 2:3. And ratio between second and third number is 4:5. Second number required. Because in this question आपको sum तीनों numbers का given है. So definitely ratio भी आपको first, second, third का required होगा. उसके बाद फिर question solve करें. So do it fast. Initially try to calculate ratio among first, second, and third. So first, second, and third. Your ratio is what? It's a 2:3 and 4:5. It means clearly this is 12 and cross multiply it means 8 and 15. And after getting these ratios, required only second number. So the second number is 12. Out of 8 plus 12 plus 15, it means 35. Why? Because ratio is the part out of total. And question में total value 315 है. So 35, 9 times 315. And 12 nines are 108. This is your final answer. Clear to everyone or any problem? सॉरी 12/35 कैसे आया? बेटा क्या बोल रहे हैं? थोड़ा लाउडली बोलिए. यस बेटा 12/35 कैसे आया? बेटा सिंपल definition is ratio is the part out of total. So second number की वैल्यू 12 है. कब है? जब टोटल 35 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. या फिर मैं इस तरह से भी करता कि अभी सम गिवन था ना, तो सम कितना हुआ? 12 plus 8 plus 15, it means 35 रेशियो, जिसका वैल्यू 315 था. देन 1 रेशियो का वैल्यू 9 आ गया. तब भी ऑब्वियसली 12 की वैल्यू 12 into 9 करके 108 ही आता. या इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दे. Now, next question says ₹1162 ये total amount है, distributed among A, B and C such that 4 times of A is equal to 5 times of B is equal to 7 times of C. So who gets minimum and how much? Who gets minimum ये तो observation से भी आप जज कर सकते हैं, but how much के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Try to solve. बेटा दूसरे मेथड से 9 आ गया, 9 नहीं आ गया बेटा. 1 रेशियो का वैल्यू आया. ये जो 1 रेशियो का वैल्यू 9 आया है, आपको जब सेकेंड नंबर रिक्वायर्ड है तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12 रेशियो ना. सो योर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9 रेशियो. इट मीन्स सॉरी 12 रेशियो. इट मीन्स 12 into 9, it is 108. So again, अब आपको टोटल अगर गिवन है तो your first aim to calculate the ratio among A, B and C. Then ये इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रेशियो आने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि हु गेट्स मिनिमम. और उसके बाद फिर कैलकुलेशन के थ्रू हाउ मच निकाल सकते हैं. डू इट फास्ट.
Any problem to solve this question? Yes, Vidhi, absolutely right. Very good. Rest students? Yes, Saranya. C gets minimum, but how much? Okay. So any discussion required for this question? Or everyone got same result? Okay, सुशांत देखिए बेटा, आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि रेशियो 4 5 7 पिक कर लेंगे। अगर ये पिक कर लिया तो गड़बड़ हो गया। आप अगर पहले डिटेल में समझिए कैसे रेशियो निकालेंगे। अगर इन दोनों वैल्यूज का हेल्प लेंगे तो आपको ए और बी का रेशियो मिल जाता है 5:4। सेम वे में अगर आप 5b इज इक्वल टू 7b के थ्रू बी और सी का रेशियो पिक करेंगे तो ये मिल जाएगा 7:5। नाउ अब क्लब करेंगे रेशियो को, सो इट्स अ 5 4 एंड 7 5। इट मीन्स 28 फॉर बी and 35a and 20c. This point is clear, Mr. Sushant, is it okay? Okay. Now, एक अदर मेथड भी है जो डायरेक्टली आपको इजीली रेशियो दे देगा इन दिस सिचुएशन। हाउ टू गेट ए बी सी डायरेक्टली। जब ए का रेशियो चाहिए तो आप ए के कोफिशिएंट को भूल जाइए, बी और सी के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करिए टू गेट 35। अब बी का रेशियो चाहिए, सो ए और सी के रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई करिए, इट्स 28 कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करने पर। और सी की वैल्यू चाहिए तो ए और बी के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करिए। सो ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया इन दिस सिचुएशन टू गेट द रेशियो अमंग ए बी एंड सी। अभी एलसीएम ही तो लिया यहाँ पर, एक्चुअली 7 और 4 का एलसीएम ही तो है ये 28। हाँ, अब ऑब्जर्वेशन से मेरे को ये तो क्लियर दिख रहा है कि सी गेट्स मिनिमम, बट हाउ मच। सो सी का वैल्यू है 20 आउट ऑफ टोटल, एंड टोटल बन रहा है 83। एंड 1162 पर जब कैलकुलेट करेंगे सो फाइनली योर रिजल्ट इज 280। सुशांत क्लियर बेटा? Now your next question is rupee 5625 is distributed among A, B and C. Again same टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार आपको काफी कुछ लैंग्वेज में गिवन है, रेशियो के फॉर्म में गिवन है, बट रेशियो भी लैंग्वेज में गिवन है। Such that A receive half the sum of B plus C and B receive 1/4 the sum of A plus C. So amount received by A plus B is required. Try to do it.
Anyone got the result? Yes, Saranya, absolutely right. So, any problem to solve this question? देखिए, क्वेश्चन में ये गिवन है that A receive half the sum of B plus C. It means twice of A is equal to B plus C. In next statement, B receive 1/4 of A plus C. It means आप कह सकते हैं 4 times of B is equal to A plus C. Now, अब देखिए, आपको ये जो सम गिवन है ये फॉर कंप्लीट ABC के लिए है ना. अगर मैं A बोथ साइड ऐड कर दूं in this first equation, so 3 times of A is equal to A plus B plus C, and you know A B C कंप्लीट मिलकर 5625 वैल्यू अचीव करते हैं. So easily मेरे को A का वैल्यू मिल जाता है, it is 5625 divided by 3. एंड सेम वे में अगर मैं यहां पर B बोथ साइड ऐड करता हूं, then you get 5 times of B is equal to A plus B plus C, and again this value is equal to 5625. So easily मेरे को B का वैल्यू भी मिल जाता है, it is 5625 divided by 5. So after getting both A and B value, you can easily calculate the sum of A plus B. Definitely that value is equal to 3000 rupees. The concept is clear, or any problem?